हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। आज मैथ की वीडियो में मैं आप लोगों को परम्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है 7.1 में कि निम्नलिखित अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी। अंक दिया है, अंक है 1 2 3 0 5। देखिए 1 2 3 0 5 ये दिए गए अंक हैं। इन अंकों की सहायता से या इन अंकों का प्रयोग करते हुए हमें 3 अंक की कुल संख्याओं की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर देखिए 3 अंक की संख्याएं जब बनाना है तो उसमें 3 प्लेस होगा, 1 2 3 इकाई का प्लेस होगा, दहाई का प्लेस होगा और सैकड़े का प्लेस होगा। इन्हीं अंकों की सहायता से हमें 3 अंक की संख्याओं की संख्या बनाना है, जिसमें इन्हीं 5 अंकों में से कोई न कोई अंक प्रयुक्त होना चाहिए। अब इसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक कंडीशन होता है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो और दूसरा कंडीशन होता है अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो जब फर्स्ट कंडीशन में करेंगे कि अंकों की पुनरावृत्ति होने की दशा में, अंकों की पुनरावृत्ति होने की दशा में, जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है मीन्स एक ही अंक को हम उस संख्या में जितने अंक संख्या उसकी बात भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो 1 को 3 बार भी लिख सकते हैं 1 1 1, या 2 को 3 बार लिख सकते हैं तो 2 1। तो अंकों की पुनरावृत्ति होने की दशा में। और जो दूसरा पॉइंट होता है अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अंकों की पुनरावृत्ति न हो मीन्स इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, वह कंडीशन है। और पहले कंडीशन में अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है, माने दिए गए अंकों को हम 1 बार भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ पर जब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो लिखते समय ध्यान देंगे कि जो भी संख्या बनाना है उस संख्या में 3 सार्थक अंक होना चाहिए। मीन्स अगर हम सैकड़े के स्थान पर 0 लिख देते हैं तो बनने वाली संख्या 3 अंक की न होकर के 2 अंक की हो जाएगी। तो बनाते समय ध्यान देंगे कि 3 अंक की जब संख्या बनाना है तो सैकड़े वाले स्थान पर 0 को प्रयुक्त नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सैकड़े वाले स्थान पर अगर हम 0 को लिख देंगे तो जो संख्या बनेगी वह संख्या 2 अंक की ही प्राप्त होगी, 3 अंक की नहीं होगी। इसलिए सैकड़े वाले स्थान को भरते समय हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, भले ही अंकों की पुनरावृत्ति क्यों नहीं हो रही है, इस स्थान पर आप 0 को नहीं लिख सकते हैं। जब इस स्थान पर 0 को नहीं लिख सकते हैं तो 0 को छोड़ने के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट है। इस 4 डिजिट में से किसी भी डिजिट का यूज करके हम इसके सैकड़े वाले स्थान को लिख सकते हैं। तो 4 में से कोई एक अंक रखेंगे और केवल प्रकार से भर सकते हैं। अब रही बात दहाई वाले स्थान पर, क्योंकि हम सैकड़े वाले स्थान पर अशून्य अंक लिख चुके हैं, इसलिए दहाई वाले स्थान पर शून्य सार्थक हो सकता है। तो दहाई वाले स्थान को भरते समय यह ध्यान देंगे कि दिए गए डाटा में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं। पुनरावृत्ति हो रही है तो 5 में से कोई एक लिख सकते हैं। इसको भरने की संभावना 5 भी 1 अब पुनरावृत्ति होने की दिशा में दहाई वाले स्थान को
भरने की फायदेमंद स्थिति होगी। इकाई वाले स्थान को भरेंगे तो वहाँ पर भी पांचों में से कोई एक अंक हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 5v1। और इस स्थान को हम 4 में से किसी एक डिजिट का यूज करके भर सकते हैं, इसलिए इसको हम 4v1 से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर 3 घटनाएं घटित हो रही हैं। नंबर 1 इकाई वाले स्थान को भरना, नंबर 2 दहाई वाले स्थान को भरना, नंबर 3 सैकड़े वाले स्थान को भरना। इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों स्थानों को जब भर लेंगे तो उससे जो संख्या बनेगी उस संख्या में 3 अंक प्राप्त होंगे और तीनों अंक सार्थक होंगे और अभीष्ट रिजल्ट होगा। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि इन तीनों घटनाओं को जब हम एक साथ लेंगे तब यह घटना स्वतंत्र संक्रिया के अंतर्गत आएगी और स्वतंत्र संक्रियाओं में गुणन की संख्याएं होती हैं और जो घटनाएं अपवर्जित होती हैं वहाँ जो यह स्वतंत्र है इसमें गुणन संख्याएं होगी, तीनों का गुणा करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वह इस प्रश्न के अनुसार 3 अंकों का प्रयोग करते हुए 3 अंक के कुल संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है तब इसको सॉल्व करेंगे। 4v1 इंटू 5v1 इंटू 5v1। अब इसमें NPR फार्मूला यूज करोगे। फार्मूला आपको बताया गया था NPR = फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। उसी फार्मूले के अंतर्गत इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आएगा फैक्टोरियल को बाई 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 5 बाई 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4। अब इन फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा तो आया क्या फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 को रिड्यूस करते हुए तब तक जाओगे जब तक फैक्टोरियल 4 न मिले। जब फैक्टोरियल 4 मिलेगा तो उसे वो कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 को रिड्यूस करते हुए फैक्टोरियल 3 तक जाएंगे। जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ कंटेस्ट द फैक्टोरियल ऑफ सेम डिजिट दैट मे बी कैंसिल टू ईच अदर, वह दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 आया, फैक्टोरियल लगा देंगे। 5 इंटू 4 आया, फैक्टोरियल लगा देंगे। डेसिमल पॉइंट के लिए इंटू बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल होगा, फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल होगा, बराबर 5 को 20 गुणे 5 20 बचे 100। तो इन अंकों का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या जब भी अंकों की पुनरावृत्ति हो सके 100 आएंगी। मीन्स 100 संख्याएं ऐसी बन सकती हैं जिन संख्याओं में इन्हीं अंकों में से कोई अंक प्रयुक्त होगा और पुनरावृत्ति होने के साथ साथ ऐसे कंडीशन में आप सेकंड पॉइंट में यूज करेंगे कि जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। 3 अंक की ही संख्या बनाना है और दिए गए डाटा में वही सारे डिजिट हैं 1 2 3 0 5 1 2 3 0 5 यही डाटा के अंक हैं और इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए हमें 3 अंक की संख्याओं की संख्या बतानी है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए
मीन्स यदि हम एक अंक इकाई के स्थान पर लिख चुके हैं तो उसे और कहीं नहीं रख सकते हैं ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो। अब देखिए, पहले हम सैकड़े वाले स्थान को भरेंगे। तो यहाँ 5 अंक दिए गए, पाँचों में से अगर किसी एक अंक को रखोगे तो उसमें 0 की भी पॉसिबिलिटी बनती है, और जब सैकड़े के स्थान पर 0 आ जाएगा तो 3 अंकों की संख्या का अस्तित्व नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम सैकड़े वाले स्थान को 0 से नहीं भर सकते हैं। तो 0 से नहीं भरेंगे तो 1 2 3 4 4 डिजिट होगा। 4 में से कोई एक अंक रखेंगे और P1 प्रकार से। अब एक अंक आप रख चुके हैं, 5 में से एक रिड्यूस हो गया, उसको आप नहीं लिख सकते हैं पुनरावृत्ति न होने की दशा में। तो 4 अंक बचा, उस 4 में 0 भी सम्मिलित है क्योंकि सैकड़े वाले स्थान पर 0 अंक आ चुका है, इसलिए दहाई वाले स्थान पर 0 हम रख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इसको भी हम और P1 प्रकार से भरेंगे। और अब बचा 3 डिजिट। 3 डिजिट में कोई 3 यूज कर सकते हो, पुनरावृत्ति हो नहीं है तो 2 को छोड़ोगे, कोई 3 में से एक होगी। अब वही प्रोसेस तीनों घटनाओं में से अगर हम किसी एक को निकाल दें या छोड़ दें, जो घटना बनेगी उस घटना के अंतर्गत हमें 3 अंक की संख्याएं नहीं प्राप्त होंगी। ऐसे कंडीशन में हम इस तीनों को एक साथ सम्मिलित करते हुए संख्या बनाएंगे। स्वतंत्र होने के कारण गुणन की संख्या यूज करेंगे। तो 4P1 इंटू 4P1 इंटू 3P1 बराबर फार्मूला वही है यार, फैक्टोरियल बाई माइनस आर फैक्टोरियल। इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 4 बाई 4 माइनस 1 फैक्टोरियल फैक्टर 4 बाई 4 माइनस 1 फैक्टोरियल फैक्टर 3 बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आएगा फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 4 में फैक्टर 3 बटे ये आएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल से कैंसिल होगा। अब न्यूमरेटर में जो 4 फैक्टोरियल है, इन दोनों को घटाते हुए तब तक चलेंगे जब तक 3 और 2 ना मिले। इसलिए अब यहाँ पर देखो, हम फैक्टर को 4 में 3 फैक्टोरियल आ गया, इसके बराबर 3 में देंगे, फिर 4 में 3 में 2 आ गया, फैक्टर लगा देंगे। ऑलरेडी फैक्टर 3 फैक्टोरियल 2 था, फैक्टर 2 से फैक्टर 2 कैंसिल होगा, फैक्टर 3 से फैक्टर 3 कैंसिल होगा। 4 में 3 4 2 16 3 48। तो उन संख्याओं की संख्या 39 होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, और पुनरावृत्ति होने की दिशा में 100। वर्णों पर आश्रित क्रमचय है, कुछ वर्ण दिए हैं, शब्द दिए हैं, तो शब्द में वर्ण होगा। उन वर्णों में से कुछ या सभी वर्णों को लेकर बनाए गए कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कहा जाए कि इलाहाबाद, इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। पहले कंडीशन में हम पुनरावृत्ति न होने का कंडीशन लेंगे, मीन्स ऐसा वर्ड लेंगे जिसमें वर्ण की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे सार्थक में फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखिए, ये शब्द है, कोई निरर्थक शब्द है। शब्द निरर्थक और सार्थक दोनों इसमें लिए जाएंगे।
अगर हमको ये बताना हो कि लेमन, अगर LEMON, एक शब्द है लेमन, LEMON। क्वेश्चन किया जाए कि लेमन शब्द के वर्णों से बनने वाले कुल कितने शब्द होंगे, चाहे वह सार्थक हो या निरर्थक हो। तो सर्वप्रथम शब्दों पर आश्रित क्रमचय की गणना करने के लिए हम यह ज्ञात करते हैं कि शब्द में वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं। अगर वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगा, वर्ण की पुनरावृत्ति नहीं होती है उसके लिए अलग प्रोसेस होगा। तो शब्दों पर आश्रित अगर क्रमचय की गणना आपको करनी है तो पहला स्टेप हम यही चेक करते हैं कि दिए गए शब्द में वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है अथवा नहीं। देखिए लेमन शब्द में यह सिंगल है, सिंगल है, सब सिंगल है, अलग अलग है, मीन्स नॉट रिपीटेड कंडीशन यहाँ हो रहा है। ऐसी कंडीशन में कहा जाए कितने और शब्द बन सकते हैं। शब्द लेमन के वर्णों से कितने और शब्द बन सकते हैं। देखिए कितने और शब्द दिया है, और मीन्स लेमन को छोड़कर, क्योंकि लेमन स्वतः एक शब्द है, इसके अतिरिक्त इस शब्द के वर्णों का प्रयोग करके कितने शब्द और हम बना सकते हैं, हमें उसी की गणना करनी है। तो देखिए इसमें वर्णों की संख्या हम काउंट करेंगे। वर्णों की संख्या बराबर 1 2 3 4 5। अब हमको बनाना है 5 का ही बनाना है, 5 का बनाना है, 5 ब्रैकेट प्लेस होगा, 5 ब्रैकेट प्लेस को फिलअप करना है। अब इसमें देखिए पहले प्लेस को डिजिट है नहीं कि हमें देखना पड़ेगा कि 0 है कि नहीं, वो डिजिट में देखते हैं, ये वर्ड है। तो अब यहाँ पर देखिए सार्थक निरर्थक का भी कोई कंडीशन नहीं है। तो इस प्लेस को भरने के लिए ऑप्शन के रूप में आपके सामने 5 है, 5 में से कोई एक ऑप्शन का चयन आप करेंगे तो 5 P1 प्रकार से भर सकते हैं, 5 P1 प्रकार से। अब दूसरे प्लेस को भरना है, पुनरावृत्ति न होना कंडीशन है, तो 4 बचा, 4 में से कोई एक भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं 3 बचा, 3 में से कोई एक भर सकते हैं। फिर 2 बचा, 2 में से कोई एक भर सकते हैं। फिर 1 बचा, ऑलरेडी वही भर सकते हैं। दिए गए वर्ण से बनने वाले क्रमचयों की संख्या। अब इसमें देखिए 5 घटनाएं घटित हो रही हैं, 1 2 3 4 5। इन पांचों में से अगर हम किसी एक को निकाल दें तो जो बनेगा वह शब्द 5 वर्ण का नहीं होगा। इसलिए इन पांचों को एक साथ लेते हुए शब्द बनाना है। ऐसी स्थिति में हम सर्वप्रथम इन पांचों का गुणनफल क्या करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र घटना की संक्रिया में घन संख्या होती है। तो अब यहाँ पर लिखोगे बराबर कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या बराबर पांचों का गुणा करेंगे, 5P1 4P1 3P1 2P1 1P1। LPR सूत्र से लगाओगे तो आपको एक फार्मूला और बताया गया था कि NP1 बराबर N। देखिए NP1 बराबर N होता है क्योंकि इसका विस्तार आप करोगे तो N फैक्टोरियल बाई N माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको रिड्यूस करोगे N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल, N माइनस 1 फैक्टोरियल तो कैंसिल होगा, क्या बचा N। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग NP1 बराबर
5 रिगार्डिंग 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। अब 5 को 20 दिया 60 बना 120, तो टोटल 100 24 में 120 शब्द बने। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि लेमन शब्द के वर्णों का प्रयोग करते हुए कितने और शब्द बन सकते हैं। यहाँ पर जो और शब्द आ गया ये इंडिकेट करता है कि लेमन को छोड़कर, इसको छोड़ करके कितने बनेंगे जब इसको हम इसमें से रिड्यूस कर देंगे। अतः शेष वाले लेमन को छोड़कर शेष शब्दों की संख्या बराबर, तो 120 में से माइनस कर देंगे 119। और का कंडीशन आया इसलिए 119 शब्द होंगे। अगर और कंडीशन नहीं होता, केवल क्वेश्चन नहीं होता कि लेमन शब्द के वर्णों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बन सकते हैं, तब उसका आंसर 120 आता। लेकिन और शब्द लग जाने से वह 120 नहीं कितना हो जाएगा, वह माइनस हो जाएगा, क्योंकि लेमन को इससे निकाल देना है। तो इसी से रिलेटेड ऑफ एक्सरसाइज 7.1 है, क्रमगुणित और क्रमचय से रिलेटेड है। इसको आप लगा देंगे, पीरियड में रिजल्ट का है। अब 7.2 इसमें क्या है, फैक्टोरियल युक्त व्यंजक का सॉल्यूशन आपको पढ़ना है। मीन्स ऐसा व्यंजक जिसमें फैक्टोरियल नहीं हो उसको हम कैसे सरल करेंगे। तो देखिए, फैक्टोरियल युक्त व्यंजक को सरल करने के लिए हम कौन सा कंडीशन यूज करते हैं, सबसे बड़ी फैक्टोरियल वाली संख्या को घटाते हुए तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक कि सबसे छोटी फैक्टोरियल युक्त संख्या के बराबर संख्या प्राप्त न हो जाए, ताकि हम फैक्टोरियल को बैलेंस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, x बाई फैक्टोरियल 8 प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 6। देखिए, फैक्टोरियल जो एक व्यंजक है, इस व्यंजक को सरल करके हमें अननोन क्वांटिटी x का मान बताना है। अननोन क्वांटिटी x का मान बताने के लिए मैं आपको बताया जो सबसे बड़ी फैक्टोरियल जो संख्या होती है उसमें से एक माइनस करते हुए तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक फैक्टोरियल युक्त संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर संख्या न प्राप्त हो जाए। जो भी मिलती है तुरंत फैक्टोरियल लगा देते हैं, फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, कैंसिल होता है। यहाँ देख रहे हो फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 9 है, फैक्टोरियल 6 है, सबसे छोटा फैक्टोरियल 6 है। अब जब यहाँ पर रिड्यूस करेंगे, 8 को भी रिड्यूस करोगे, 9 को भी रिड्यूस करोगे, आगे बढ़ोगे, फैक्टोरियल कब लगाओगे, जब आपको 6 मिल जाएगा तब लगाओगे, ताकि फैक्टोरियल समाप्त कर सकें। तो इसको लिखेंगे x बाई 8 इंटू 7, 6 मिल गया, फैक्टोरियल बन जाएगा, प्लस 3 बाई 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 मिल गया, फैक्टोरियल 6 लग जाएगा, x माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 6। तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में फैक्टोरियल जो संख्या केवल 6 मिल रही है। अब लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाई फैक्टोरियल 6 जो हम कॉमन लेंगे, तो x अपॉन 8 के साथ 3 बटे, अब इसमें देखिए फैक्टोरियल से बाहर होगा तो 9 में 8 में 7, और राइट हैंड साइड में आप मिलेगा x माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल समाप्त आया क्या, x अपॉन 8 सदी 56 प्लस 3 बटे 56 में 7 बराबर x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए वेरिएबल वन साइड करेंगे तो x बाई 56 माइनस x बाई 1, और इधर इसको लेंगे माइनस 1 माइनस 3 बटे 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 से 42, 4
इसका लघुत्तम 392 आएगा, माइनस 392 यहाँ लिखेंगे, माइनस 3 ऑलरेडी है। इसका लघुत्तम 56 आएगा, तो यक्स माइनस 56। अब यक्स में से 56 यक्स माइनस करोगे तो यक्स में से 56 यक्स घटाने पर आएगा माइनस 55 यक्स, माइनस 55 यक्स बटे 56 यहाँ है, और इधर आपका आ गया 392, दोनों नेगेटिव है, 392 में 3 जोड़ेंगे 395 आएगा, विद नेगेटिव साइन 395 बटे 392 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी माइनस डी एक्स बराबर माइनस माइनस कैंसिल होगा 395 और पूरे 56 बटे 55 पूरे 392। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से कटेगा, 5 7 35, 4 39, 5 45, ये आपका 11 आएगा। अब ये कटेगा नहीं तो 89 पूरी 56 बटे 11 हुई 392। 392 को 2 से काट दीजिए, 2 × 4 2 × 16, तो एक कम 2 × 18 2 × 12 91 हो गया। 4 से कट जाना चाहिए, 4 से 28, 4 से 16, 3 × 9 36। अब 7 से कट जाना चाहिए, 7 से 49, तो बचा क्या 79 ऊपर बचा, 77 नीचे बचा, यक्स का वैल्यू आ गया 69/79/77 और ये इसका सोल्यूशन होगा। तो जो आपकी 7.2 एक्सरसाइज है वह इसी तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड है। उसमें कई व्यंजक दिए गए हैं और उन व्यंजकों को सरल करके उसमें अननोन क्वांटिटी एक्स का मान बताना है। प्रोसेस आपको बता दिया कि हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम बड़े फैक्टर की संख्या को घटा करके छोटे फैक्टर की संख्या के बराबर करते हैं, और ऐसा करने पर जब फैक्टर समाप्त हो जाता है तो वह क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह होता है जैसा आप जूनियर में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम व्यंजक को पक्षांतर करके उसमें अज्ञात राशि करते हैं। इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको 7.2 में भी दिया गया है, इसका भी PDF आपको भेजा जा चुका है, स्वतः कर देंगे, कोई डाउट नहीं। 7.3 जो है इसमें भी देखिए अंक डाटा क्या है, वही जो पहले से साल में आपको बताया था। तो ये अंकों का प्रयोग करते हुए कुछ या सभी अंकों को लेकर बनाए गए संख्याओं की संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे वैसे वही क्वेश्चन है, अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अंक नहीं मांगते हैं लेकिन संख्या पूछ दी जाए, जैसे पूछ दिया जाए कि 4 अंकों की तो कितनी संख्याएं होती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सके या अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 2 कंडीशन है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सके। तो देखिए अंक नहीं दिया है, ऐसे कंडीशन में आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट होते हैं और मिलाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यह बराबर आपको 10 मिल गया। अब इस 10 अंकों का प्रयोग करते हुए आपको बताना है 4 अंक की संख्या है, इकाई का स्थान होगा, दहाई का होगा, सैकड़े का होगा, हजार का होगा। तो 4 ब्रैकेट में इसमें होंगे 1 2 3 4, ये इकाई का प्लेस है, दहाई का, सैकड़े का, हजार। अब इसमें देखिए भर्तिस में पहला पॉइंट आप वही ध्यान देंगे कि दिए गए डाटा में 0 है कि नहीं, क्योंकि 0 होने पर प्रोसेस अलग हो जाता है और 0 ना होने पर प्रोसेस अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर 0 है, ऑलरेडी 0 है, और 0 को आप इस स्थान पर लिखोगे तो संख्या 4 अंक की नहीं होगी, 3 अंक की बन जाएगी। ऐसे कंडीशन में हम इसको एक्सप्रेस पर नहीं रख सकते हैं। 3 3 4 9 में से कोई एक रख सकते हो, कब पुनरावृत्ति न हो, ऐसे कंडीशन में चलना है। पुनरावृत्ति न हो कंडीशन है, पुनरावृत्ति न हो, इस कंडीशन में हमको चलना है। तो अब बताइए 9 डिजिट में से कोई एक आप पी सके? अभी आपके सामने 9 बचे हैं,
लेकिन उस 9 में 0 भी आ गया, इस प्लेस पर 0 का मतलब हो जाएगा, तो इसको आप 9 गिवन क्लास कर सकते हो। 2 डिजिट कंप्लीट, अभी 8 डिजिट बचा है, 8 में से कोई भी लिख सकते हो, 7 में से कोई भी लिख सकते हो। ये वो कंडीशन है जब पुनरावृत्ति ना हो, बट के साथ पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो माने पुनरावृत्ति होने की दशा में, पुनरावृत्ति होने की दशा में, जब पुनरावृत्ति होने की दशा होगी, प्लेस होगी 1 2 3 4 4 डिजिट का है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 9 क्लियर हो गया। अब पुनरावृत्ति हो रही है तो जो अंक यहाँ लिखे हैं उसको भी लिख सकते हैं, 0 को ऑलरेडी यहाँ लिख सकते हैं। टोटल हो गए 10, 10 में से कोई 10 P1 10 P1 10 P1। एक कंडीशन आप पुनरावृत्ति होने का कंडीशन और एक कंडीशन रहा पुनरावृत्ति न होने का कंडीशन। चारों में से किसी को एक को अगर आप हटा देते हो तो वह संख्या 4 अंक की बजाय 3 अंक या 2 अंक या 1 अंक की बचेगी। हटाने के बाद ऐसी कंडीशन में हम इनके बीच में गुणन संख्या लगाते हैं। इसका आ जाएगा 9 P1 9 P1 8 P1 7 P1 9 गुणे 9 8 गुणे 7 9 9 81 8 7 56। इसका गुणनफल आप निकालेंगे जो आएगा वो रिजल्ट होगा। इसमें 9 P1 10 P1 10 P1 10 P1 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, इसलिए आपको मिलेगा 9000। पुनरावृत्ति होने की दिशा में, पुनरावृत्ति होने की दिशा में 9000 और न होने की दिशा में 81 गुणे 56। अब देखिए 56 में अगर हम 81 का गुणा करते हैं 8 6 45 8 5 40 44 6 15 5 4536 संख्या होगी। 1 6 5 8 45 8 4536 इसका रिजल्ट मिला। 4536 का पुनरावृत्ति न होता और 9000 का पुनरावृत्ति होने की दशा में। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 7.2 और 7.3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सब मैं आपको बता दूँ। कोई प्रॉब्लम होगी